अब देखिए मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा की स्टडी हम मीन डेविएशन में करने चलते हैं तो 2 टाइप्स का होता है। पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप ऐसे समझिए जिसमें क्रॉस इंटरवल नहीं होगा, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरवल होगा। इसमें फ्रीक्वेंसियां रहती हैं लेकिन इंटरवल नहीं रहता, और इसमें फ्रीक्वेंसी और इंटरवल दोनों रहता है। ऐसे डाटाओं का जब हमको निकालना होगा, मान लीजिए मैं कह दिया कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम चलेंगे, है ना, अबाउट मीन के रिस्पेक्ट में हमने कहा जरा निकाल के दिखाइए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन एफ डी इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, जहां तक वो टर्म होगा। यहां देखिए एफ आई इंटू मार्गुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई। ये फार्मूला है आपका। हम इस फार्मूले का यूज करके अभी हम एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे आपको समझाने के लिए। फिलहाल अभी आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। अगर फार्मूला भी इसमें याद रहेगा तो आपको कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगी। ये चीजें हो गई। अब हमने कहा कि जरा अबाउट मीडियन बता दीजिए। कुछ नहीं है बेटा, अबाउट मीडियन बता दीजिए कि मीडियन के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए होता है, देखिए मीडियन एम डी इक्वल टू होता है सिग्मा, फॉर्मूला वही है एन इंटू एफ आई मार्गुलस एक्स माइनस एम। यहां मीडियन आ जाएगा, जहां यहाँ मीन आ रहा था यहां मीडियन आ जाएगा अपान सिग्मा एफ आई। यहां भी आप आई इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको इन्होंने ऐसे भी लिखा है कि मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई मार्गुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपान n लिख दिए हैं। where n क्या है? n होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई। ठीक है, इसी हिसाब से इसको भी इन्होंने कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में इन्होंने ये भी लिखा है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई मार्गुलस ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई n, है ना। यहां भी where n क्या होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई। कुछ बुक्स में इन्होंने यह भी लिखा है। देखिए हमने आपको ये मीन डेविएशन अभी बताया है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। अभी जब हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो उसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेकर के फिर आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा गिवन है और इसका आपको मीन डेविएशन निकालना है। देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें क्रॉस इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, हम एक चार्ट बनाते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सआई में क्या है 2, 5, 6, 8, 10 और ये क्या है 12। ठीक है, यहां हमने एफ आई की बात किया। एफ आई क्या है 2, 8, 10, 7, 8 और 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूं यहाँ एफ आई एक्स आई निकाल लेता हूं। 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, 10 6 जा 60, 7 8 जा 56, 10 8 जा 80 और 12 5 जा 60। ये चीजें हो गई आपकी। हमने कहा यहाँ पे जरा सिग्मा एफ आई निकाल लिया, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया। जानते हैं ना सिग्मा लगता है वहां हम किसी डाटा को सम ही करते हैं। ठीक है, 8 2 10 10 10 20 20 7 27 27 8 35 35 5 40। ये 40 हो गया। यहाँ देखिए 6 4 10 के 0 कैरी लगा 1, 4 1 5 6 5 11 5 16 16 8 24 24 6 30। ये हो गया 300 हो गया। 300 जैसे हुआ तैसे हमने यहाँ एक्स बार कैलकुलेट किया। एक्स बार इक्वल टू जानते हैं ना सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, और यहां से मिल जाएगा
300/40, 300/40। देखिए 300 ये कट गया तो यहाँ 4 सते 28, 4 पचे 20, 7.5। ये चीजें आ गई आपकी, क्यों? हाँ, ये चीजें आ गई। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ निकालना है यक्स माइनस यक्स बार मॉडुलस ऑफ। ठीक है, दो में से इसको घटाएंगे जब तो मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 5.5 हो गया। दो में से इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 1.5। नहीं, एक्स में से घटाना है ना, दो में से घटा, अच्छा 5 में से घटाएगा ये, 5 में से 7.5 निकल गया 2.5, 6 में से निकल गया तो 1.5। ठीक है, 8 में से निकल गया 0.5, 10 में से निकल गया तो बचेगा 2.5, 12 में से निकल गया तो 4.5। कितना बचा? 4.5। निकालेंगे, ये निकालेंगे एफ आई मॉडुलस ऑफ यक्स माइनस यक्स बार इक्वल टू, उंगली रख के मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, यहाँ पर 25 8 200 यानी कितना? 20। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 15। कहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35, 3.5। यहाँ पर हो जाएगा 200 यानी 20, और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 के 5 और 5 चौका 20 2 22, 22.5। ये चीजें आ गई। अब यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ यक्स माइनस यक्स बार इक्वल टू, यहाँ पे निकालेंगे आप 92.0। अब तो ये सब कुछ निकल चुका है आपका। अब आप यहाँ मेन डेविएशन की बात कर लीजिए, तुरंत लिखेंगे आप एम डी इक्वल टू, क्या फार्मूला है? सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ यक्स माइनस यक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, ये बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है? 92 अपॉन एफ आई की वैल्यू कितना है? 40। जरा हम डिवाइड कर दें, सबसे अच्छा है कि तुरंत हम डिवाइड कर देंगे। 40 दूना 80, कितना बचा? 12। पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ाया, 40 3 120, ये कितना आ गया? 2.3। 2.3 पे यहाँ लिखेंगे मीन डेविएशन इक्वल टू, मिल गया आपको 2.3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 5 में मीडियन की बात करेंगे, है ना, कि मीडियन के माध्यम से हम कैसे मीन डेविएशन से निकालते हैं। एग्जाम्पल 5 की बात कर रहे हैं, लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, मीडियन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी मीडियन के निकालकर हम काम करेंगे। ठीक है, इस डाटा को मैं ऐसे एक चार्ट में बना लेता हूं, एक टेबल बना लेता हूं। टेबल में एक्स आई है 3 6 9 12 13 15 13 15 21 और क्या है? 22। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये यहाँ पर एफ आई की बात हो रही है। एफ आई है आपका 3 4 5 2 4 5 4 5 4 और 3, ये चीजें हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा हम इसको पहले ऐड करें। सिग्मा एफ आई बराबर 4 3 7 5 12 2 14 14 4 18 5 23 23 4 30, ये 30 हो गया, जिसको हम शॉर्टकट में एन भी लिखते हैं। मालूम है आपको? ठीक है, मालूम है आपको? अच्छा, मैं अब यहाँ सी एफ निकालता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 3 हो गया, 4 3 7 7 5 12 12 2 14 14 4 18 18 18 5 23 23 4 27 27 33, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। डाटा आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम n/2 निकालते हैं। n/2 बराबर हो जाएगा 30/2 यानी क्या? 15, है ना। ये 15 पर हो जाएगा मीडियन, मीडियन इक्वल टू 13 + 13/2 यानी क्या? 26/2 यानी क्या? 13। ये मीडियन आ गया आपका 13। ठीक है, हमने एक चार्ट और बनाया। अब यहाँ पे लिखेंगे आप यक्स माइनस यम, है ना। इस मीडियन को माइनस करेंगे आप। क्या करेंगे? मीडियन को आप माइनस करेंगे। मीडियन को माइनस करिए
मीडियन को माइनस करेंगे किससे, यक्स में से 13 को, तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ 7, ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 13, 1, यहाँ 0, यहाँ 2, 13 ना, यहाँ पर 13 7 20, 8 और यहाँ पे 9, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप जानते हैं ना, निकालेंगे हम एफ आई मॉडुलस ऑफ यक्स माइनस यम, है ना, यही लास्ट भी है इसका, मल्टीप्लाई कर दिए, 10 तिया 30, 4 सते 28, ठीक है, 5 चौका 20, ठीक है, 2 एकन्ने 2, ये तो 0 हो गया आपका, 5 दूना 10, 4 अठे 32 और 9 त्रिक 27, ये चीजें आ गई। अब आप जानते हैं हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ यक्स माइनस यम बराबर, निकालेंगे 8 2 10, 10 2 12, 12 7 19 के 9, हासिल लगल 1, 4 2 6, 6 2 8, 8 8 1 9, 9 3 12, 12 2 14, 114, 149, 149, कितना आ गया ये 149। अब हम फॉर्मूला लगाने चलते हैं मीन डेविएशन। देखिए मीन डेविएशन है ना, यानी एम डी इक्वल टू क्या फार्मूला है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है ये, ठीक है, एफ आई मॉडुलस ऑफ यक्स माइनस यम अपान सिग्मा एफ आई, एन भी लिख सकते हैं इसको, बताया था आपको, ये इसकी वैल्यू कितनी है 149 डिवाइडेड बाई 30, है ना, कुछ नहीं करिए 1, ठीक है ना, या 6 7 भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4.97, दिस इज योर आंसर, लिख देंगे एम डी इक्वल टू 4.97, ये आपके आंसर हो गए अबाउट टू मीन के रिस्पेक्ट में। आइए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, फाइंड द मेन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहां देख पा रहे हैं अब ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, यानी इसमें जो है आपके क्रॉस इंटरवल्स दिए गए हैं, तो इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए यहां पे लिख देंगे हम मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया ये, जिसको नाम हम देंगे यक्स आई, ठीक है, यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपकी एक तरह से फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसको नाम हमने दे दिया एफ आई, दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं, देखिए क्या है 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80, ठीक है, 70 80 हो गया। इनकी फ्रीक्वेंसी है 2 3 8 14 8 3 और 2, ये चीजें हो गई आपकी, इसको मैं अभी यक्स नाम दे देता हूं, ठीक है। आइए नीचे भी खींचा, यहां पे पहले हम लिख देते हैं सिग्मा एफ आई इक्वल टू, जिसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है 3 2 5 8 5 13 13 14 27 27 8 35 35 5 40, ये 40 आ गया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब मीन के माध्यम से बढ़ना, यानी इस पूरे डाटा का पहले मीन निकाल लें, तो पूरे डाटा को मीन निकालने के लिए हमको एक्सआई की जरूरत है। एक्सआई क्या होता है, एक्सआई इन दोनों का मिड पॉइंट है, 10 20 यानी 15 15, ये हो जाएगा 25, यहां आ गया 35, यहां आ गया 45 और 45 के बाद यहां आ गया 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, ये 150 आना भी चाहिए, 75 हो गया ये। अच्छा अब हमको वो चाहिए, क्या बोलता है, मीडियन चाहिए, मीन चाहिए, तो मीन के लिए डाटा हमारा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ डी आई की बात कर लेते हैं। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, अभी बात करते हैं बाद में, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, यानी किसी को मैं ए मान लिया, मान लीजिए इसको हमने ए ले लिया, यहाँ सब आप जानते हैं, हाई स्कूल में सीखा है आपने, तो यहाँ पर देखिए जाएगा तो बचेगा क्या -30, यहाँ पर -30, यहाँ पे -20, यहाँ -10, यहाँ 0,
यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ 30, ये चीजें बच गई आपकी। ठीक है, एफ आई डी वाई से भी कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो यू आई भी निकाल सकते हैं। आइए, यू आई आपने निकाल दिया, यू आई बराबर होता है डी आई अपॉन एच, और छोटा हो जाएगा फंक्शन, और छोटा कर दीजिए इसको, अपॉन एच करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ निकाल दीजिए एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकाल दीजिए। एफ आई यू आई पे चलेंगे, यहाँ एफ आई है, यहाँ यू आई है, 3 दूना 6, -6, यहाँ पे -6, यहाँ पे -8, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ये हो गई। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूं सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, ये देखिए 6 6 12 8 20, ऊपर 20 हुआ है, 8 6 14 और 14 6 20, यानी पूरा का पूरा क्या हो गया 0, 6 6 12 8 20, 6 6 12 8 20, ये 0 आ गया। ठीक है, अब हम मीन की बात कर लेते हैं। एक्स आई बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स, तो ये 0 है तो 0 है, यानी एक्स बार इक्वल टू मिल जाएगा आपको 45। एक्स बार की वैल्यू क्या मिल गई 45, तो एक्स बार इक्वल टू 45 आ गया। अब यहां हमको लिखना है एक्स आई माइनस एक्स बार, ये लगा लीजिए जरा, यहां भी निकाल लीजिए एक्स आई। देखिए एक्स आई कहाँ 15 आई मॉडुलस में रहेगा, ये मान आप, ठीक है, जब मान कितना आया 45 आया, एक है 45, तो बचेगा क्या 30, यहाँ सामने लिखेंगे 30, यहाँ पे 45 यानी क्या मिलेगा 20, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ध्यान दीजिएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा 30, ये चीजें तो हो गई आपकी। ठीक है, अब मैं यहां निकालूंगा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये बराबर, चलिए देखिए 30 दूना 60 हो गया ये, फिर 20 तिया 60, 10 अठे 80, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, बड़ी अच्छी बात, ये 10 अठे 80 ये हो गया, यहाँ 20 तिया 60, ठीक है, यहाँ पे 30 दूना 60, ये चीजें हो गई। अब आप यहां पर जो है सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर निकाल लेते हैं, हम यहाँ निकाल लेंगे तो ये तो हो गया पूरा 0 हो गया, ये 6 6 12 8 20 और ये भी 20 ही होगा, यानी कितना हो गया 40, 400 हो गया। जब ये आ गया आपका तब तो हमारा मीन डेविएशन आ ही जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एम डी इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, ये बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 400 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 40, इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी यहां पर आपका ये मीन डेविएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। दिस इज योर आंसर। ये देखिए आपका आंसर आ चुका है ना, थोड़ा सा बड़ा चार्ट हमारा बन गया था, ये थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने, इसलिए पूरा बोर्ड ले लिया ये, है ना। फिलहाल ये आपका हो गया। एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखिए इस बार मीडियन से इसको सॉल्व करना है फॉर द फॉलोइंग डाटा, जो डाटा नीचे दिए गए हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात, ये चीजें हो गई आपकी। अब देखिए मैं यहाँ पर सी एफ की, जानते हैं ना मीडियन में, मीडियन जब हम निकालते हैं तो हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूरत पड़ती है। आपको याद दिला देता हूं, 10th क्लास में हमने बताया था आपको कि जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड की चर्चा करते हैं तो सिर्फ मीडियन में ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, बाकी न तो मीन में पड़ती है और न ही मोड में पड़ती है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ की बात करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 6 7 13 13 15 28 28 8 से 14 44 44 4 48 48 2 50,
जानते हैं ना, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये भी सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, इसी को हम एन भी ले लेते हैं, एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50। अब मैं यहाँ पर एन बाई टू इक्वल टू 50/2 यानी करेंगे तो कितना मिल जाएगा 25, यानी 25 आपका इस 28 वाले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, इसलिए ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर सिंबल को नोट करके कर लेते हैं। देखिए L इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर CF इक्वल टू हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी F किसके बराबर हो जाएगी 15 के बराबर हो जाएगी। अब मैं यहाँ मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू क्या H, ये फॉर्मूला आपका है। L की वैल्यू आपने लिखा है 20 प्लस N/2 की वैल्यू क्या है 25 माइनस CF की वैल्यू है 13। ठीक है, डिवाइड बाई F की वैल्यू क्या है 15 इंटू क्या हो गया 10, है ना 10। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ 7 5 12 बचा, 12 इंटू 10 अपान कितना 15। ठीक है, मैंने क्या किया 3 से काटा, 3 5 15 और 3 चौका 12 और 5 दूना 10 यानी 20 और 8 28 यानी 20 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 28। यहां से मीडियन की वैल्यू आ गई 28। जैसे ही मीडियन की वैल्यू हमारी आई तो तुरंत हमने यहां पर क्या किया, अब मुझे एक्सआई चाहिए, एक्सआई का मतलब इन दोनों का हाफ यानी 5 15 25 35 इसके बाद 45 और फिर क्या हो गया 55। ठीक है, अब हमको यहाँ चाहिए मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम, ये चाहिए हमको। तो जब हमको चाहिए तो 28 घटाएंगे तो बचेगा क्या 23। ठीक है, यहाँ पर 28 घटाएंगे बचेगा क्या 13, यहाँ पर 28 घटाएंगे बचेगा 3 और यहाँ पर लेंगे तो 7। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे आप तो 15 में से 8 गया 7 और ये 3 में से 2 गया 1, 17 बचा। यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, है ना, 15 में से 8 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, ये 27 हो गया आपका, 27 हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम की बात करता हूं। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। ये देखिए 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 गुना 12 13, 138, 13 7 91, ये हो गया 15 3 45। हाँ, यहां से 16 7 112, 112 हो गया, ये 17 चौके 68, 68 हो गया, यहाँ 27 दूना 54। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम, दिस विल बी इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे सबको, देखते कितना आता है। 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 4 28 के 88 लगा 2, 3 2 5, 9 5 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 6 25, 25 5 30 के दोनों हासिल 3 हो गया, 3 1 4, 4 1 5, ये 508 आ चुका है, ये आपका 508 आ चुका है, ये आपका 508 आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहां मीन डेविएशन की बात कर लेता हूं। मीन डेविएशन की बात करता हूं, क्या फार्मूला है भाई, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n इंटू एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 508 अपान सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 50, यहां देख पा रहे होंगे, यहां हो गया 50। ठीक है, बहुत ज्यादा चक्कर में क्यों पड़े, 508 को मैं 50 से डिवाइड कर देता हूं, 51 जा 50, ये कट गया, 8 उतरा 0, पॉइंट बढ़ा करके 0,
1 हो गया, यहाँ 50 हो गया, इसके बाद फिर बचेगा 30 और ये 6 यानी 10.16 यानी यहां से मीन डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा 10.16। इस तरह से आपका देखिए कितना आसान है आपका। स्टैटिस्टिक्स में जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला क्या है, रिस्पेक्ट टू मीन, दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट टू मीडियन। अगर जैसा वो स्टेटमेंट बोलेगा वैसी वर्किंग करके आप मीन को निकाल देंगे। आप जानते भी हैं कि मीन किसी डाटा का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसके माध्यम से हम ये कह पाते हैं कि कौन सा डाटा अच्छा होगा। मैंने बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का एग्जाम्पल हमने दिया था। जब हमने उसमें मीन और मीडियन को रिप्रेजेंटेटिव चुना था तो दोनों की वैल्यू बराबर आ जा रही थी। तो उस स्थिति में यह कह पाना कि हम किस बैट्समैन को विश्व कप के लिए या किसी मैच के लिए चूज करें, तो देखिए हमारा डाटा फेल हो जाता था। लेकिन जब हम मीन डेविएशन की बात करेंगे यानी उसकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे तो कितना छिटकाव है। अरे भाई, ऐसे बैट्समैन को तो आप चूज ही नहीं करेंगे जो बैट्समैन या तो 0 पर आउट हो जाए और या तो जमे नहीं तो आउट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो जाएंगे तो जाकर 50 रन तो मारेंगे। तो आपको ऐसा ही बैट्समैन चाहिए जिसकी डाटा में स्कैटरिंग कम हो। ठीक है, इस तरह से आज हम सब लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पल्स को और उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हम सभी लोग जान चुके हैं। बस आपको लिए एक छोटा सा सजेशन, हमारे वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए। बता तो रहा हूं आपसे, ये पूरी मैथमेटिक्स आपके लिए मक्खन हो जाएगी। एकदम एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आप इतने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे कि बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले करेंगे आप। बशर्ते वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर हमने समझाया है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।